हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टास्क एजुकेशन में। दोस्तों आज बात करेंगे DSSB TGT एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में। यदि आप दिल्ली में TGT के जो 5346 पदों पर जो बम्पर वैकेंसी आई है, जिसके 9 अक्टूबर से फॉर्म भरे जा रहे हैं, उसमें शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपकी जो है इसमें एलिजिबिलिटी क्या है, क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या इसके लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, सभी के बारे में इस शॉर्ट वीडियो में ही हम बात करने वाले हैं। तो ज्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, एक चीज आपको जो है पॉइंट वाइज सब कुछ बता दिया जाएगा, इसलिए वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक एक चीज को आप ध्यान से सुन लीजिए, ध्यान से देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं, इसके बाद आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन और अन्य एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया TGT हिंदी के लिए। तो आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन में हिंदी विषय में कम से कम 2 साल तक आपने पढ़ा हो हिंदी विषय। इसके अलावा आपके ग्रेजुएशन में 50% अंक होना अनिवार्य है, या फिर अगर आपके 49.99% भी है तो आप फॉर्म नहीं भर पाओगे यदि आपके ग्रेजुएशन में नहीं है। यदि आपके ग्रेजुएशन में नहीं है तो फिर आपने हिंदी विषय में मास्टर कर रखा हो, मतलब आपने मास्टर डिग्री कर रखी हो हिंदी विषय में, और साथ ही 50% अंक हो उसमें, तो आप फिर ग्रेजुएशन में जो TGT, अगर आपके ग्रेजुएशन में TGT के लिए नहीं है आपके 50% अंक, तो आपके जो है मास्टर डिग्री में 50% अंक होने चाहिए उसी विषय से। चलिए बात करते हैं ऐसे ही TGT इंग्लिश का है। तो TGT इंग्लिश आपने ग्रेजुएशन में इंग्लिश सब्जेक्ट से कम 2 साल तक आपके पास रहा हो और ग्रेजुएशन में 50% अंक अनिवार्य हैं, या आपने इंग्लिश विषय में मास्टर डिग्री कर रखी हो 50% अंकों सहित, तो आप TGT में इंग्लिश में आप आवेदन कर सकते हो। चलिए बात करते हैं TGT संस्कृत के बारे में। तो आपने ग्रेजुएशन में संस्कृत सब्जेक्ट जो है कम से कम 2 साल तक रहा हो आपके पास, ग्रेजुएशन में 50% अंक अनिवार्य है, मतलब हर किसी में आपके 50% अंक जरूरी है। या आपने संस्कृत विषय में, देखिए अगर आपके जो है संस्कृत विषय में आपने ग्रेजुएशन किया और उसमें जो है आपके 50% अंक नहीं थे, तो फिर आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, वो भी 50% अंकों सही, तो आप TGT संस्कृत में आवेदन कर सकते हैं। अब बात करते हैं TGT मैथमेटिक्स। तो TGT मैथमेटिक्स के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट कम से कम 2 साल तक पढ़ा हो आपने, ग्रेजुएशन में 50% अंक होना अनिवार्य है, या फिर आपने मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से मास्टर डिग्री कर रखी हो 50% अंकों सहित, तो आप TGT मैथमेटिक्स से आवेदन कर सकते हैं। और बात करते हैं TGT नेचुरल साइंस। अब देखिए TGT नेचुरल साइंस के लिए आपके ग्रेजुएशन में इन विषयों में से कोई एक विषय कम से कम 2 साल तक होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, कोई एक विषय, इन जो विषय ये हैं फिजिकल, जो आपकी फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, बॉटनी है, जूलॉजी है, मतलब ये जो सारे विषय आपको दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर, इन विषयों में से कोई एक विषय कम से कम 2 साल तक रहा हो। कोई एक विषय ही रहना चाहिए, कम से कम 2 साल तक रहा हो, ठीक है। इसके अलावा कोई और विषय भी रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन इनमें से कोई एक विषय जरूर होना चाहिए जो आपको ये स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। तो इसकी बात हो गई TGT नेचुरल साइंस की। अब बात करते हैं इसके अलावा वही 50% अंक तो अनिवार्य हैं, या आपने इनमें से किसी भी विषय में, देखिए 50% अंक नहीं बन रहे ग्रेजुएशन में, तो आपके मास्टर डिग्री में होने चाहिए 50% अंक। तो चलिए बात करते हैं TGT सोशल साइंस की। तो TGT सोशल साइंस में आपके ग्रेजुएशन में इन विषयों में से कोई एक विषय कम से कम 2 साल तक होना चाहिए। अब कोई एक विषय इन विषयों में से जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, कोई एक विषय इनमें से होना चाहिए, एक विषय कम से कम 2 साल तक होना चाहिए। हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, बिजनेस स्टडी और स्टैटिस्टिक्स, तो आपके क्या पास के इन विषयों में कोई एक विषय कम से कम 2 साल तक होना चाहिए, तो आप TGT सोशल साइंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। और हाँ, 50% अंक तो है ही अनिवार्य, ठीक है। या आपने इनमें किसी भी एक विषय में 50% अंकों सहित मास्टर डिग्री कर रखी हो, तो भी आप TGT SST के लिए आवेदन कर सकते हैं। मान लीजिए ग्रेजुएशन में आपके 50% अंक नहीं बन रहे, तो आपको जो है क्या होना चाहिए, मास्टर डिग्री में 50% अंक होने चाहिए, तो आप क्या करेंगे, आवेदन कर सकते हैं। TGT के समस्त पदों है तो BEd अनिवार्य है। हाँ, TGT के जो भी समस्त है, दूसरी बात याद रखिए, BEd होना जरूरी है, सिवाय ड्राइंग टीचर के। ड्राइंग टीचर के लिए नहीं है ऐसा, लेकिन TGT में जो भी और विषय हैं इसके अलावा, तो उसमें जो है BEd मांगा गया है। तीसरी बात, TGT में आवेदन है तो CTET का लेवल 2 क्वालिफाई होना चाहिए। देखिए लेवल 2 क्वालिफाई होना चाहिए, लेवल 1 नहीं चलेगा। TGT में लेवल 2 क्वालिफाई होना जरूरी है। तीसरी बात हो गई। चौथी बात आप याद रखिए, आवेदन जो है 9 अक्टूबर 2025 से शुरू हो चुके हैं। आवेदन आपके जो है लिए जा रहे हैं, फॉर्म आपके भरे जा रहे हैं। आवेदन की अंतिम तिथि आपकी 7 नवंबर 2025 है। और आपकी जो है नंबर 5 बात करते हैं आयु सीमा की। तो आयु सीमा आपकी जो है 30 वर्ष है। SC ST को 5 साल और OBC कैटेगरी, देखिए OBC कैटेगरी जो दिल्ली के निवासी हैं,
ओनली जो दिल्ली के निवासी हैं वो ही ओबीसी कैटेगरी में आएंगे। इसके अलावा जो भी अदर राज्य के जो ओबीसी कैंडिडेट हैं वो यूआर जनरल कैटेगरी में ही सम्मिलित होंगे। ध्यान रखिएगा इस चीज को। और उनको 3 साल की, जो ओबीसी कैटेगरी जो दिल्ली के हैं उनको 3 साल की छूट है। और आपको जो है 6 नंबर की बात याद रखनी है कि दिल्ली के बाहर के जो सभी ओबीसी वाले D+SB यूआर कैटेगरी में आते हैं। देखिए मैंने बात बता दी है। बाकी जो SC ST कैंडिडेट है वो अपनी ही कैटेगरी में गिने जाएंगे। और 7वीं बात है, आपको ध्यान रखना है, परीक्षा जो है आपकी 200 अंकों की होगी। अब इसमें 200 अंकों की होगी, इसमें 2 सेक्शन होंगे। सेक्शन बी वाला जो भाग है जो आपके संबंधित विषय से होगा, जो आपका सब्जेक्ट आएगा उसमें सेक्शन बी में, उसमें आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाने होंगे जो कि यूआर के लिए है 40%। देखिए अगर आप सेक्शन बी वाला जो है क्वालिफाई नहीं कर पाए, 40% अंक यूआर वाले नहीं ला पाए, तो आपकी जो है फिर कॉपी चेक ही नहीं होगी। और ओबीसी कैंडिडेट जो है जो दिल्ली के हैं, देखिए ओबीसी कैंडिडेट जो दिल्ली के अदर राज्यों के तो जो है यूआर में ही जो ऐड होंगे, तो उनके लिए 35% है। और SC ST के लिए कैंडिडेट के लिए 30% क्वालिफाइंग मार्क्स है जो सेक्शन बी के लिए है। तो और परीक्षा में जो है निगेटिव मार्किंग होगी, बिल्कुल होगी, 1/3 की निगेटिव मार्किंग है। दिनांक आपकी 7 नवंबर 2025। अच्छा 1/3 की निगेटिव मार्किंग नहीं है, 0.5 की 0.25 की निगेटिव मार्किंग है। ठीक है, याद रखिए इसे, तो मैंने गलत बता दिया। 0.25 की आपकी निगेटिव मार्किंग है। दिनांक 7 नवंबर 2025 तक आप सारी योग्यताएं रखते हो, अर्थात 7 नवंबर 2025 तक आप जो कोर्स कर रहे हैं उसका परिणाम घोषित हो जाना चाहिए, तभी आप आवेदन के लिए पात्र होंगे। किसी भी राज्य के विद्यार्थी जिसमें आवेदन कर रहे हैं, एग्जाम सेंटर सिर्फ दिल्ली में होंगे, ध्यान रखिएगा। और जॉब भी आपको दिल्ली में ही करनी पड़ेगी। और भी ज्यादा जानकारी लेनी हो तो आप जो है नोटिफिकेशन पढ़ सकते हो। कैसी लगी वीडियो, कोई भी डाउट है आप बेझिझक कमेंट में पूछ लीजिएगा, रिप्लाई कर दिया जाएगा। तो थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।